Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well in your life. So today we start our first topic of organic chemistry, which is about introduction of the stereochemistry. Okay. So first of all, we see what is the stereochemistry. Okay. So today we study only the introduction of this stereo is this topic. Okay. Stereochemistry. So as you see here, introduction में आप सबसे पहले इसकी definition देखेंगे. The part of science which deals with the structure in 3 dimension is called the stereochemistry. Okay. जो कि हम मतलब किसी भी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में तो उसको हम क्या कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं. स्टीरियो का बेसिकली मतलब भी यही होता है 3 डायमेंशनल स्पेस. ठीक है. तो हम मतलब कि किसी भी कंपाउंड की केमिस्ट्री को या उसके स्ट्रक्चर को अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में देखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं. ओके. सो डिफरेंट कंपाउंड्स विथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज नोन एज आइसोमर. ठीक है. यानी कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो हम उसको आइसोमर कहते हैं और उस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है द एग्जिस्टेंस ऑफ द 2 आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड 1,2-डाइब्रोमोइथाइलीन कैन ओनली बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. ये जो 2 स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया एंड नेक्स्ट वन इज़ 1,2-डाइब्रोमोइथाइलीन. इनके स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री के जरिए हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो अब फाइनली हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है. द आइसोमर विच हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट एटम और द ग्रुप्स आर कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके. एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके. सो ये हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है कि ऐसा आइसोमर जिसमें स्ट्रक्चर फार्मूला उसका सेम हो. पहले हम आइसोमर में पढ़ते थे कि उसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होगा लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है वो उसकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी. उसको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होती है. अब सिंपल जो है वो आइसोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे. ठीक है. आइसोमेरिज्म जो है वो on the basis of different arrangement of atoms or the groups in molecule as well as in space. आइसोमेरिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में. एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम क्या कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फर्दर यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन आपको दिखाई गई हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड इज एग्जिबिटेड इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज. ओके. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम से जाहिर है कि जो कि डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होगा. ओके. सो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के आगे कितनी टाइप्स यहाँ पे दी गई हैं, ऑलमोस्ट 5 टाइप्स दी गई हैं. चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी जिसको कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म को पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. सो हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल्स को भी गो थ्रू करेंगे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है चेन आइसोमेरिज्म. The compound that have the same molecular formula but different in the arrangement of the carbon skeleton in molecule and hence different properties. This phenomena is called the chain isomerism. Okay. सो चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पे हमने पढ़ा क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन कार्बन स्केलेटन का जो मतलब अरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल में वो डिफरेंट होगी. ठीक है. इसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी और इस फार्मूला को हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी इसकी एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ब्यूटेन की एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. अगर हम ब्यूटेन को चेन की फॉर्म में जाहिर करेंगे, ठीक है, तो एक तो ये ब्यूटेन का सिंपल स्ट्रक्चर हो गया और उसके बाद एक हो गया चेन स्ट्रक्चर. तो इसको हम क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा इसमें सेम होगा लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो कार्बन स्केलेटन की होगी वो डिफरेंट हो जाएगी लाइक दिस. ओके. सो दिस इज कॉल्ड द चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट हमारे पास है पोजिशनल आइसोमेरिज्म. पोजिशनल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स हैविंग सेम कार्बन स्केलेटन. अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, कार्बन स्केलेटन भी सेम होगा लेकिन क्या होगा कि पोजीशन डिफरेंट ऑक्यूपाई किया. जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा ना, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी. ओके. उसको हम क्या कहेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म. क्या होगा यहाँ पे कि जो मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा. किस तरह डिफरेंट होगा, पोजीशन का. किसकी पोजीशन का, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का. ओके. सो इस एग्जाम्पल में अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपीन की एग्जांपल दी गई है और 1 ब्यूटानॉल की एग्जांपल दी गई है. अब यहाँ पे क्लोरीन जो है फंक्शनल ग्रुप है
इसकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। एक इस तरह से मतलब कि सिंपल चेन स्ट्रक्चर में लग सकता है, एक ब्रांच में लग सकता है। इसी तरह से OH की पोजीशन दिखाई गई है, वो भी इसी तरह से चेंज हो सकती है। सो इसको क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज एक्टिवेटेड बाय द कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, बट लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा उनका। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में चेक करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम है, C3H6O, ये भी C3H6O है। ओके, यहाँ पे थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है, सॉरी। तो यहाँ पे एक जो है वो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप लगाया गया, एक अल्कोहल वाला, ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम एल्डिहाइड वाले को अगर कीटोन वाला बना देते हैं तो ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ कही जा रही है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, अब C3H6O रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये जो है वो कीटोन बन जाएगा। ओके, सो इसी तरह से अगर हम नीचे देखते हैं तो अल्कोहल है, और दूसरा हम देखते हैं तो यहाँ पे ईथर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो सकता है। ओके, फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामेरिज्म, द कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की साइड्स पे जो कार्बन की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव C4H10O, ठीक है। एक इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ईथर का लगाया गया और दूसरा इसमें लगाया गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मतलब अब ये देखिए O इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। डाइथाइल ईथर में कार्बन की अरेंजमेंट कुछ और है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर में कार्बन की अरेंजमेंट कुछ और है। सो दिस इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म। मतलब फंक्शनल ग्रुप के साइड्स पे कार्बन स्केलेटन की अरेंजमेंट जो है, कार्बन का जो नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से डाइथाइल अमाइन की एग्जांपल दी गई है। NH के बाहर जो है वो पोजीशंस जो कार्बन कार्बन नंबर जो है वो डिफरेंट है साइड पे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है टॉटोमेरिज्म। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, सो टॉटोमेरिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इथाइल एसीटो एसीटेट की एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। इसका जो है वो क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो किस तरह से कीटोइनोल फॉर्म में है। ओके, सो टॉटोमेरिज्म को हमने समझना है कि ये क्या होता है, स्पेशल टाइप होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। आर इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये दो होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ होते हैं। लाइक अगर हम इथाइल एसीटो एसीटेट की एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं ये कीटो फॉर्म है, और अगर हमने इसको इनोल फॉर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो CH2 है ना, इसका एक हाइड्रोजन हम लोग क्या करेंगे, ये इस यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड इस O पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये वाला CH2 अपना प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे इनोल फॉर्म और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम का साइन लगेगा। इंटर कन्वर्टेबल कीटोन, ये मतलब कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड आर नोन एज टॉटोमर्स, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, टॉटोमर्स कहते हैं। एंड इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड, और जो इंटर कन्वर्जन वाला प्रोसेस हो रहा है, फिनोमिना हो रहा है, उसको टॉटोमराइजेशन कहेंगे। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी टॉटोमेरिज्म क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियोकेमिस्ट्री, अदर एग्जाम्पल ऑफ टॉटोमेरिज्म। मज़ीद हम टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए हमारे पास और एग्जांपल फिनोल की दी हुई है, ठीक है। अगर हम फिनोल को साइक्लोहेक्साडाइइनोन में अगर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वही हम लोग प्रोटॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे करवाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी टॉटोमेरिज्म की फॉर्म है। दोनों क्या हैं, टॉटोमर्स हैं एक दूसरे के। नीचे फिर वही कीटोइनोल वाली दी हुई है, विनाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ख़त्म होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल को हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ ली, 5 टाइप्स ऑलमोस्ट थी, ठीक है। उसके बाद अब हमारे किसकी बारी है, उनके बाद उनकी टाइप्स की जो है हमने एग्जाम्पल्स वगैरह भी डिटेल से स्टडी किया है। उसके बाद हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारे मतलब जो हम पढ़ रहे हैं आज के लिए।
तो इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल हमने पढ़ लिया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज डिफाइंड एज द आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बट डिफरिंग इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। ओके, इसमें क्या होता है, आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो डिफरेंट हो जाती है। स्टीरियो आइसोमर्स दस हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट एटम्स और द ग्रुप्स, लेकिन उनकी जो मतलब बहुत सारे एटम्स और ग्रुप्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में वो डिफरेंट हो जाती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर 2 क्लासेस में उनको वो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल। सब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे हमने मतलब कि ये देखा था। ओके, सो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल बट इजीली इंटर कन्वर्टेबल बाय द रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज confer isomers or conformers or conformational enantiomers or conformational diastereomers. This type of isomerism is found in the alkenes. Okay, परेशानी होना यहाँ पे हमारे पास conformational isomerism की definition सिर्फ बताई गई, अभी कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे। क्या कहते हैं वो कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी मिरर इमेजेस जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती। ओके, बट इजीली इंटर कन्वर्टेबल, लेकिन वो क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेट होकर वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसके काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि हम इसको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कह सकते हैं, कन्फॉर्मर्स कह सकते हैं, कन्फर्मेशनल इनैंशियोमर्स, कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। इन सब की डिटेल हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स। ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है ये किस में पाया जाता है, साइक्लोअल्केन्स में और या फिर अल्केन्स में। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे रोटेशन कहाँ पे करवानी होती है, अबाउट सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये बात अपने याद रखनी है। सो ये सिर्फ जो है वो कहाँ पे फाउंड हो सकता है, अल्केन्स में या फिर साइक्लोअल्केन्स में। सो हमने पढ़ा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, अब बढ़ते हैं कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन इंटर कन्वर्टेबल बाय द रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड आर नोन एज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म। अब आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं, कन्फर्मेशनल में क्या बात थी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, राइट, वहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा नॉन इंटर कन्वर्टेबल, वो इंटर कन्वर्टेबल थे। ओके, बाय द रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड के मतलब अराउंड रोटेशन होगी, लेकिन ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब इनको हम कन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं और इस फिनोमिना को कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे या कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। सो जो कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डायस्टीरियोमर्स भी कहते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। ओके, सो अब ये क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। Geometrical isomerism, also known as cis-trans isomerism, okay, is a consequence of the spatial geometry associated with the double bond which restricts rotation about it. Okay, तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, रोटेशन कहाँ पे होती है मतलब इनकी जो रोटेशन होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, डबल मतलब कि सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अराउंड नहीं होती, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पेशल ज्योमेट्री, ठीक है, ये स्पेशल ज्योमेट्री के साथ होता है, एसोसिएट होता है विद द डबल बॉन्ड विच रेस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है जो कि रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री की टाइप्स पढ़ी, फर्दर उनकी टाइप्स पढ़ी। ओके, सो यहाँ तक जो है वो हमारा सारा जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम लोग मतलब ईजी सिस्टम पढ़ेंगे कि मतलब कि किस तरह से होता है और फिर हम इनकी एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे फर्दर। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है एंड होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज स्प्रेडिंग नॉलेज इज़ अ ग्रेट वर्शिप। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।